राजधानी दिल्ली के चुनावी सियासत के बीच अब लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज बादली विधानसभा क्षेत्र से राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक लगातार कई आरोप लगाए। जनसभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ रोहित चौधरी भी मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान हमारी संवाददाता सौम्या ने रोहित चौधरी से खास बातचीत की। बादली विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार सियासत हो रही है। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए रोहित चौधरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, दिल्ली में इलेक्शंस को लेकर के लगातार सरगर्मियां बढ़ी हुई है, लेकिन केजरीवाल यमुना की सफाई को लेकर मुद्दा बना। देखिए, केजरीवाल जी जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो पिछले 12 साल से जो कहते रहे हैं उस पर कहीं पे भी खरे नहीं उतरे हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बात की थी, लोकपाल बिल के लिए बात की थी, यमुना का पानी साफ करने की बात की थी, वातावरण साफ करने की बात की थी, पोल्यूशन को खत्म करने की बात की। हर मुद्दे पर वो फेल हैं। तो जो फेल है उसको चुनाव में आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, मोदी जी जो हैं, मोदी जी या बीजेपी की सरकार, ये दोनों आपस में टकराव करते रहे हैं। एक कहता है, केजरीवाल जी कहते हैं ये काम नहीं करने देते, और बीजेपी वाले उनको काम नहीं करने देते, और बीजेपी वाले कहते हैं ये काम नहीं करते। तो जो ना काम कर रहा है न जो काम करने दे रहा है, उसको जाने की यहाँ से ज़रूरत है। शीला दीक्षित जी ने 15 साल दिल्ली के लिए काम किया है, दिल्ली में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। जो आज दिल्ली की स्थिति है वो दिल्ली पिछले 12 साल दिल्ली में से निकाल दिए जाएं तो सिर्फ शीला दीक्षित जी का कांग्रेस पार्टी का समय है। तो इसलिए बड़े क्लियर इस टाइम दिल्ली के लोगों की भावना है कि केजरीवाल जी को जाना होगा, बीजेपी को चलता करना होगा, और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में उसकी सरकार स्थापित करनी होगी, ताकि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली के लोगों का विकास हो, गरीबों का, पिछड़ों का, सभी तबकों का, माइनॉरिटीज़ का, जनरल पब्लिक का, सबका विकास हो। तो कांग्रेस पार्टी आनी तय है। लेकिन क्या लगता है आपको, कैसी टक्कर नजर आ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पर कांग्रेस रेस में ही नहीं है, और ये कहने वाले कोई और नहीं कि अरविंद केजरीवाल है। देखिए, ऐसा है कि जो अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं, हमें उनके सर्टिफिकेट उनसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जहां तक बात है केजरीवाल जी की, वो जा रहे हैं, लोग उनके साथ नहीं हैं। जितनी भी कॉलोनीज जो जहां पे पानी का मुद्दा ले लो, बिजली का मुद्दा ले लो, और महंगाई का मुद्दा, किसी तरह की भी कोई भी चीज़ लेंगे तो केजरीवाल जी पिछले 12 साल सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि मुझे सेंटर की सरकार काम नहीं करने देती। जब काम करने नहीं देती, काम करना नहीं चाहते, आपकी मंशा सही नहीं है, तो आप कैसे लोगों के बीच में जाके आप कह सकते हैं कि मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाए? मेरे साथ ये बच्चे हैं सिविल डिफेंस के, 15,000 वॉलंटियर पिछले 12-13 साल से 39 विभागों के अंदर ये लोग बस मार्शल या अलग अलग तरह से काम कर रहे थे। लेकिन इन सारों को, इनके मुंह से जो रोजगार का निवाला छीनने वाले केजरीवाल जी हैं, और वो कहते हैं कि बीजेपी ने हमें इनको निकालने पर मजबूर किया। लेकिन केजरीवाल जी इनको निकालना चाहते थे, बीजेपी इनको लगाना नहीं चाहती थी। कांग्रेस पार्टी ने इनकी आवाज सुनकर मैनिफेस्टो में इनको रोजगार देने की बात कही है, और कहा है कि 15,000 से ज्यादा जो बस मार्शल्स हैं उनको हम दोबारा से उनकी नौकरी को बहाल करेंगे। युवाओं के लिए उन्होंने काम बताया है, महिलाओं के लिए 2,500 रुपये का जो हम बात करते हैं, और जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो हेल्थ में जो 25 लाख की इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं एक डिफेंस का होने के नाते मैं कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार ने हमारे सैनिकों के अंदर भेदभाव कर दिया, हमारे शहीदों के अंदर भी भेदभाव कर दिया। अग्निवीर और रेगुलर के जो मुआवजे थे, जो उनकी सम्मान राशि थी, वो उसके अंदर भेदभाव कर दिया। तो आप ये मान के चलो, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हमारे जो शहीद हैं, देश के शहीद, देश के धरोहर है, और उसका सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, हमारे राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने फैसला किया है कि हम अपने देश के जो शहीद हैं, जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं, मूल निवासी हैं, उन लोगों को जो सम्मान राशि है 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ दोगे, जो देश में आज तक
इतनी बड़ी राशि, सम्मान राशि किसी के लिए नहीं दी गई। तो ये फैसला कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी आ रही है और बाकी सब जा रहे हैं। धन्यवाद। के लिए शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे आपने रोहित चौधरी को सुना किस तरीके से उन्होंने जो मुद्दे हैं कांग्रेस जो लगातार उठा रही है और जिन मुद्दों को लेकर के दिल्ली के चुनाव में उतरी है उन सभी मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।